रामपुर गांव के लोग कभी गांव से बाहर नहीं गए। बिरजू रामपुर का सबसे उद्यमी लड़का था। दादी दादी, तुम्हारे घर के अंदर एक चुड़ैल है। दादी को पता था कि बिरजू इस तरह से सभी गांव वालों को परेशान करता है। दादी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई थी। सभी लोग अपने अपने बच्चों को समझा दो कि गांव से बाहर ना निकलें। पिछले साल मेरा बेटा गांव से बाहर की गुफा की ओर गया था, आज तक नहीं लौटा। एक साल पहले मुखिया का बेटा अपनी बकरी के पीछे पीछे गांव की उस गुफा के पास गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उस गुफा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इस गुफा में कोई दैत्य रहता है। मुखिया की सभा में बिरजू भी पहुंच जाता है। मुखिया जानता था कि बिरजू सबसे उद्यमी और निडर लड़का है। बिरजू, तुम्हारा ही डर सबसे ज्यादा है। कभी भी भूल कर उस गुफा की ओर मत जाना। सभा खत्म होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बिरजू को मुखिया की बात बार बार याद आ रही थी। बिरजू सोच रहा था, आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है। बिरजू पूरा दिन उस गुफा की ओर देख रहा था। दूसरे दिन बिरजू से रहा ना गया। बिरजू उस गुफा के थोड़ा पास गया। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। वह वहां से भागकर गांव आ गया। अब बिरजू ना तो उस गुफा की ओर देखता और न जाता। एक दिन बिरजू गहरी नींद में था। रात सभी गांव वाले जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे थे, भागो भागो, वहां से भागो, वहां मत जाओ। बिरजू की नींद अचानक टूट जाती है और वह सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब बिरजू को सपनों में भी वह गुफा दिखाई देने लगी थी। बिरजू ने एक दिन ठान लिया कि वह उस गुफा का रहस्य जानकर रहेगा। बिरजू उस गुफा में कब जाएगा? दिन में तो गांव वाले देखते रहते, जो भी उस ओर जाता उसे जाने नहीं देते। बिरजू ने सोचा, रात को ही जाना अच्छा रहेगा। एक रात जब सब सो रहे थे, रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा था। बिरजू उठता है और उस गुफा की ओर जाने लगता है। बिरजू गुफा के पास पहुंचता है। उस गुफा से बहुत सारी आवाजें आ रही थीं। बिरजू बिना डरे गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है। तार से अंदर जैसे ही देखता है, एक बड़ा पक्षी बिरजू के पास से उड़ जाता है। बिरजू थोड़ी देर के लिए कांपने लगता है, पर आज तो उसे इस रहस्य को जानना था। वह हिम्मत कर उस गुफा में और अंदर जाता है। बिरजू देखता है, एक हड्डियों का ढेर लगा है। बिरजू अंदर ही अंदर डरते डरते आगे बढ़ता है। वह देखता है, एक छोटा सा दरवाजा है जो गुफा के और अंदर तक जाता है। जैसे ही बिरजू उस छोटे दरवाजे के अंदर गया, एक जोर से हवा का झोंका अंदर से आता है। बिरजू कांपने लगता है। वह सोचता है, यहां से हवा कैसे आ सकती है। पर बिरजू अभी हारा नहीं था। वह आगे बढ़ता है।
थोड़ा आगे जाते ही बिरजू देखता है गुफा के दूसरी ओर भी एक द्वार है जो एक पहाड़ी के ऊपर खुला है। अब सुबह होने को थी। गांव के सभी लोग जाग गए थे। बिरजू के ना होने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। सभी ने यह सोच लिया कि अब बिरजू नहीं रहा। वह दिन भर गुफा की ओर देखता रहता था और वह उसी गुफा में गया होगा। यहाँ बिरजू जिस नजारे को देख रहा था वह बड़ा सुंदर था। बिरजू गांव की ओर आया। सभी ने बिरजू को गुफा से निकलते देखा। सभी आश्चर्य में थे कि इस गुफा से बिरजू जिंदा कैसे आ गया। बिरजू ने सभी को बताया कि वहां कुछ भी नहीं है, कोई दैत्य नहीं है, कोई जंगली जानवर है जो गुफा के दूसरी ओर से आता है और यहाँ पर जानवरों को खाता है और कभी-कभी गांव के लोगों को भी। गांव वालों ने सामने से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अब सभी निडरता से जीने लगे।